Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Hassan Farooq Astri. I am your English teacher. Today on 27th April 2021, guided English for class 7th, lesson number हम 13 की कुछ रीडिंग कर चुके थे, कुछ पार्ट इसका रीडिंग कर ली थी. आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं. जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक बैटल, एक लड़ाई के बारे में है जो कि दो ग्रुप्स के दरमियान, दो आर्मीज़ के दरमियान में लड़ी गई है. एक कोकोना आर्मी और दूसरी तवल्लाज आर्मी. तो उनके दरमियान कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था. आज उसका रिमेनिंग पार्ट पढ़ते हैं. रिमेनिंग पार्ट पढ़ने से पहले इसके वर्ड्स मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 13 बेटा पेज नंबर 72. लेसन नंबर 13 पेज नंबर 72. द बैटल, लड़ाई. सबसे पहले वर्ड है वेटेड. वेटेड का मतलब इंतजार किया. उसके बाद रिजॉइस का मतलब खुश हो गए. उसके बाद साइट, मंजर या नज़ारा. मंजर को भी साइट कहते हैं और नज़ारे को भी साइट कहते हैं. उसके बाद है प्रिपेयरिंग. प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार कर रहे या तैयार कर रहा, तैयार कर रही या तैयार कर रहे या तैयारी कर रहे. अरेंजिंग, तरतीब देते हुए या मुनज़्ज़म करते हुए. बियर्ड, दाढ़ी को कहते हैं बियर्ड. दाढ़ी आपको पता है दाढ़ी किसको कहते हैं, उसको बियर्ड कहते हैं. उसके बाद है अलाइव, जिंदा. अलाइव का मतलब जिंदा. उसके बाद ड्रेडफुल, खौफनाक. ड्रेडफुल, खौफनाक. उसके बाद स्ट्रगल, जद्दोजहद करना या कोशिश करने को भी कहते हैं. आपको पहले भी इसके लिखवा चुका हूँ मीनिंग. स्ट्रगल का मतलब कोशिश करना या जद्दोजहद करना. उसके बाद डीप का मतलब होता है गहरा या गहरी. डीप का मतलब गहरा या गहरी, लेकिन यहाँ पे डीप लगाया हुआ है वॉइस के साथ, आवाज के साथ. जो हम गहरी आवाज नहीं होती, आवाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड इंग्लिश में डीप, और उर्दू में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं गंभीर. गंभीर, डीप, गंभीर आवाज. उसके बाद रिंगिंग आउट, बजते हुए, गूंजती हुई या गूंजते हुए या गूंजता हुआ. रिंगिंग आउट. उसके बाद शोर करता हुआ. गूंज का मतलब होता है शोर करना. उसके बाद सर्कलिंग, घुमाते हुए. वो जब लेसन में आएगा बताऊंगा सर्कलिंग का मतलब घुमाते हुए किस तरह है. उसके बाद है बैटल एक्स का मतलब जंगी कुल्हाड़ा. बैटल एक्स, जंगी कुल्हाड़ा. उसके बाद इधर आ जाए सीज. सीज का मतलब रुके, ठहर गए या रोक दिया. उसके बाद ब्रोक अवे, टूट पड़े. ब्रोक अवे, टूट पड़ना, जंग में इस्तेमाल होता है ये वर्ड. और उसके बाद है फ्लाइंग ग्रुप्स. फ्लाइंग ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे हम करेंगे छोटी छोटी टोलियां, यानी लड़ने के लिए उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए थे, इसलिए हम फ्लाइंग ग्रुप्स का मतलब करेंगे छोटी छोटी टोलियां या ग्रुप्स या ग्रोह. हेड ड्रेसेस, पगड़ी को कहते हैं जो सर पे बांधते हैं. आपने देखो देहाती लोग सर पे जो है ना एक रुमाल, एक चादर या रुमाल बांधते हैं, उसको हम कहते हैं हेड ड्रेसेस, पगड़ी. टर्बन भी कहते हैं पगड़ी को. उसके बाद है स्ट्रीमिंग, लहरा रही. उसके बाद है फॉलिंग बैक अपॉन, सहारा लेना, किसी का सहारा लेना, इसको कहते हैं हम फॉलिंग बैक अपॉन. अब इसके हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बेटा. आज बेटा पेज नंबर 72 ओपन करेंगे. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अ थर्ड पार्ट ऑफ देयर नंबर वाज डेड, और उनका तीसरा हिस्सा कहता है वो मर चुका था, वो डेड था. अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इससे नेक्स्ट दे क्लोज अप शोल्डर टू शोल्डर, और वो कंधे से कंधा मिलाकर करीब हो गए. एंड वेटेड फॉर द सेकंड अटैक, और दूसरे हमले का इंतजार किया. आई रिजॉइस टू कैच साइट ऑफ सर हेनरीज येलो बियर्ड, और मैं खुश हो गया सर हेनरी की पीली दाढ़ी को देखकर. आपको पता है इंग्लिश पीपल जो होते हैं ना, उनकी जो दाढ़ी होती है वो ब्लैक नहीं होती बल्कि वो येलो होती है. आपने देखो इंग्लिश मूवीज में देखते हैं उनके जो जंगजू होते हैं उनकी जो दाढ़ी होती है वो मोस्टली, वो आपको पता है इंग्लिश पीपल जो होते हैं ज्यादातर उनके बाल दाढ़ी के हो या सर के हो ब्राउन होते हैं, या उसको हम येलो कहते हैं. तो सर पीली दाढ़ी के साथ सर हेनरी का मंजर देखकर, ये सर हेनरी का नज़ारा देखकर हम खुश हो गए. अब ये मंजर नज़ारा से मुराद कि सर हेनरी भी बड़ा जोर शोर से लड़ रहे थे. ये सर हेनरी भी जो है ना कोकोनो आर्मी में थे, उनके यानी बड़े लड़ाका किस्म के आदमी थे, यानी बड़े जंगजू किस्म के आदमी थे. तो उनके मंजर को देखकर, उनको इस तरह तेजी से लड़ते हुए देखकर कहते हैं हम लोग बहुत खुश हो गए. कहते हैं मैं सर हेनरी के पीली दाढ़ी के मंजर को देखकर खुश हो गया. एज ही मूव्ड अबाउट अरेंजिंग द मैन, जैसे उन्होंने हरकत की. अरेंजिंग द मैन, आदमियों को मुनज़्ज़म करते हुए जैसे उन्होंने हरकत की.
सो ही वाज स्टिल अलाइव, बस वो अब तक जिंदा थे। यानी उनका ये ख्याल था कि सर हेनरी नजर नहीं आ रहे थे उनको लड़ाई के दौरान, तो उनका ख्याल था कि हो सकता है कि वो मर चुके हों। लेकिन कहते हैं उनको देख के, उनकी पीली दाढ़ी के साथ उनको देख के हम खुश हो गए, मैं खुश हो गया, और जो है ना और हम उन्हें देखा। सो ही वाज अलाइव, यानी वो बस वो जिंदा थे। अगेन केम द ड्रेडफुल थंडर ऑफ मीटिंग शील्ड्स, दोबारा ढालों के टकराने की आवाज आई। ड्रेडफुल, खौफनाक, दोबारा ढालों के टकराने की खौफनाक आवाज आई। दिस टाइम, इस वक्त, द स्ट्रगल वाज लॉन्गर, जद्दोजहद तवील थी, जद्दोजहद तवील थी या लंबी थी। जस्ट व्हेन वी थॉट दैट ग्रेस वर डन फॉर, जैसे ही हमने सोचा कि ग्रेस का काम हो चुका था, ग्रेस का काम हो चुका था, एंड वर प्रिपेयरिंग टू टेक देयर प्लेस, और तैयार हो रहे थे टेक देयर प्लेस, अपनी जगह लेने के लिए। आई हेard सर हेनरीज डीप वॉइस, और मैंने सर हेनरी की आवाज सुनी। मैंने सर हेनरी की गंभीर, डीप वॉइस, गंभीर आवाज सुनी। रिंगिंग आउट, गूंजते हुए, मैंने सर हेनरी की आवाज गूंजते हुए, गूंजती हुई गंभीर आवाज सुनी। एंड सॉ, और देखा, हिज सर्कलिंग बैटल एक्स, उसका जंगी कुल्हाड़ा घुमाते हुए। एज ही वेव, जैसे ही उसने लहराया, इट, इसे, हाई अबव हिज हेड, जैसे ही उसने उसको अपने सर के ऊपर से लहराया। देन केम अ चेंज, तब एक तब्दीली आई। द ग्रेस सीज्ड टू गिव वे, ग्रेस रुक गए, टू गिव वे, रास्ता देने के लिए। दे स्टूड स्टिल, और वो साकिन खड़े थे। एज अ रॉक अगेंस्ट, एक चट्टान की तरह, विच द वेव्स ऑफ स्पेयर मैन ब्रोक अगेन एंड अगेन, जिसको वेव ऑफ स्पेयर, नेजों की लहर, नेजा बरसाने वाले आदमियों की एक लहर, ब्रोक अगेन एंड अगेन, बार बार क्या नाम है, टकराती, बार बार टकराती। देन दे बिगेन टू मूव, तब उन्होंने शुरू कर दिया, टू मूव, हरकत करना, वंस मोर, एक मर्तबा फिर, फॉरवर्ड दिस टाइम, इस मर्तबा आगे की तरफ। देन अटैकर्स ब्रोक अवे, तब हमलावर टूट पड़े, ब्रोक अवे, टूट पड़े। इन फ्लाइंग ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे छोटी छोटी टोलियों में, मैंने अभी आपको लिखवाया यहाँ पे, छोटी छोटी टोलियों में टूट पड़े। देयर व्हाइट हेड ड्रेसेस, उनकी सफेद पगड़ियां, स्ट्रीमिंग इन द विंड, लहरा रही थी, इन द विंड, हवा में, उनकी सफेद पगड़ियां हवा में लहरा रही थी। ऑफ द ग्रेस, ग्रेस की तरफ से, लेस देन क्वार्टर रिमेन, एक चौथाई से भी कम थे। एंड येट, और फिर भी, दे शाउटेड, वो उन्होंने नारे लगाए। शाउट का मतलब, जब फौज में शाउट होता है तो उस शाउट को हम कहते हैं नारे लगाना, यानी नारे लगा के आगे बढ़ना। एंड येट दे शाउटेड, और फिर भी वो, उन्होंने नारे लगाए या उन्होंने आवाज बुलंद की। एंड वेव्ड देयर स्पीयर्स, और अपने नेज़े लहराए। देन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग बैक अपॉन अस, तब हमारा सहारा लेने की बजाय, एज वी एक्सपेक्टेड, जिसकी हमने तवक्को की थी या उम्मीद की थी। एक्सपेक्टेड का मतलब तवक्को करना या उम्मीद करना, जिसकी हमने तवक्को की थी या उम्मीद की थी। दे रैन फॉरवर्ड 100 yards, वो आगे की तरफ बढ़े। 100 yards, 100 गज तक, वो 100 गज तक आगे बढ़े। आफ्टर द फ्लाइंग ग्रुप्स, छोटी टोलियों के पीछे। आप फूमैन का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन को कहते हैं। दुश्मन के छोटी छोटी टोलियों के पीछे आगे बढ़े। टू अ लिटिल पीस ऑफ राइजिंग ग्राउंड, एक मट्टी के टीले, राइजिंग का मतलब उभरा हुआ टीला, यानी उभरी हुई मट्टी, यानी मट्टी का टेला, एक छोटे से मट्टी के टेले के टुकड़े की तरफ। एंड फॉर्म 3 rings, और 3 दायरे बनाए। अराउंड इट, उसके गिर्द 3 दायरे बनाए। देयर थैंक्स टू बी हेवन, खुदा का शुक्र है। आई सा, मैंने देखा, सर हेनरी सीमिंग अनहर्ट, मैंने सर हेनरी को देखा, सीमिंग अनहर्ट, बगैर जख्मी हुए, दिखाई देते हुए। विद आवर ओल्ड फ्रेंड इनफेडोस, अपने पुराने दोस्त इनफेडोस के साथ, यानी वो जो सर हेनरी थे वो अब भी जख्मी नहीं हुए थे और अपने दोस्त इनफेडोस के साथ थे। Then Tavalla's companies rolled down upon
तब टवल्ला के फौजी दस्ते रोल डाउन अपॉन देम, उन पर टूट पड़े। रोल डाउन अपॉन का मतलब उन पर टूट पड़े। एंड वंस मोर, एक मर्तबा फिर, द बैटल क्लोज्ड इन, जंग क्लोज इन शुरू हो गई। यहां पे हम क्लोज इन का मतलब क्या करेंगे, लेकिन जंग शुरू हो गई। आर वी स्टैंड हियर टिल वी पुट आउट रूट्स, क्या हम यहां पे रुके रहेंगे, खड़े रहेंगे। टिल वी पुट आउट रूट्स, जब तक कि हम उनकी जड़ें ना उखाड़ दें। इग्नोसी, इग्नोसी वाई, ये इग्नोसी भी उनका एक जो है ना लीडर था लड़ने वालों में, यानी उनका एक लीडर था जो जंग में जिसने पहल की थी। वाइल टवल्लास swallows our brothers, जबकि टवल्लास हमारे भाइयों को निगल रहे थे। यंडर फास्टे पर, यानी उन्होंने क्या किया, जो टवल्लास थे वो बहुत ज्यादा उनके साथियों को मारते जा रहे थे। अब यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि निगलते जा रहे थे। यंडर हमसे दूर। आई आस्क, मैंने पूछा। एज आई स्पोक, जैसे ही मैं बोला। अ कंपनी रश्ड पास द रिंग, एक फौजी दस्ता दायरे के करीब से तेजी से गुजरा। अपॉन द लिटिल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी से तेजी से गुजरा। एंड अटैक इट, और उस पर हमला किया। फ्रॉम द नियर साइड, करीब ही से, और करीब ही से उन पर हमला किया। ओके बेटा, बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट फिर आगे मजीद करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह बेटा तैयार करना है, और जो है ना इसकी आपने रीडिंग अच्छी तरह करनी है, और इसके वर्ड्स मीनिंग्स आपने बुक के ऊपर लाजमी लिखने हैं, ताकि आप जब उसको लर्न करें तो आपको आसानी से याद हो सके। आपने बेटा इस अपना भी ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखना है।